हेलो दोस्तों, बालाजी एसएससी मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेके चलेंगे यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, अग्निवीर, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। दोस्तों, ये अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 10। इस पार्ट नंबर 10 में ऐसे क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनके घनों का योग 4500 है, 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? दोस्तों, एसएससी सीजीएल 16/08/2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये 3 संख्याएं हैं का अनुपात में दी गई हैं। तो माना हम संख्याओं को मान लेंगे। देखिए, माना ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? दोस्तों, ये संख्याएं क्या होगी? तो देखिए, ये 1 की जगह क्या आएगी? x, दूसरी क्या हो जाएगी? 2x, और तीसरी क्या होगी दोस्तों? 3x। अब बात समझिए, इन्हीं संख्याओं के घनों का योग कितना है? 4500। तो दोस्तों, इनका घन कर देंगे। हम पहली संख्या का घन करेंगे प्लस दूसरी संख्या का घन करेंगे प्लस तीसरी संख्या का घन करेंगे, बराबर आ जाएगा 4500। दोस्तों, इनका घन करने पर क्या आएगा? देखिए, इसका घन करेंगे तो ये रहेगा 2 का घन, यानी 2 का क्यूब दोस्तों 8 होता है, और 3 का घन, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, बराबर आ जाएगा 4500। बात समझिए, इन सभी को जोड़ें, 27 और 8 35 और 1 36। दोस्तों, ये 36x क्यू के बराबर हो जाएगा 4500, यानी 4500। तो x क्यू के बराबर आ जाएगा 4500 बटे में 3600। इसको कटाएंगे दोस्तों, ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। दोस्तों, ये 500। इसको 4 से कटाएंगे हम। 4 से यदि कटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। तो दोस्तों, ये कट करके आया x क्यू के बराबर 125। दोस्तों, कितना आया? सॉरी, 26 लिख दिया, 125। अब बात समझने की कोशिश करना दोस्तों, यदि ये x क्यू के बराबर कितना है? 125 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5, या दोस्तों तो 5 गुने 5 लिख दिया। तो x की पावर कितनी है? 3। तो इस 5 को दोस्तों x की पावर क्या लिख सकते हैं? 3। दोस्तों, घातें समान, आधार समान, तो यहां से जब निकालेंगे तो x के बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। कितना आ जाएगा? 5। दोस्तों, 5 देखेंगे तो किस ऑप्शन में है? 5 देखा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है, यदि उनका गुणनफल 9216 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? SCCHSL 10+2 04/03/2018 में पूछा गया। दोस्तों, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल तो हम मानेंगे। देखिए, माना वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 3x, 6x, 8। अब एक बात और आती है,
कि इन्हीं संख्याओं का गुणनफल है दोस्तों। क्या है? इन्हीं संख्याओं का गुणनफल की बात कह रहा है। जब इन संख्याओं के गुणनफल की बात कह रहा है तो इन संख्याओं का हम गुणनफल कर ले। देखिए 3x गुणे 6x गुणे 8x बराबर हो जाएगा 1 कितने के बराबर है? 1/16 बराबर है। अब बात समझिए, इन सभी से x को यदि हम कॉमन लेंगे दोस्तों, इन सभी का गुणा करेंगे और x का गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 144x क्यूब। 144x क्यूब 1/16 के बराबर, तो x क्यूब के बराबर दोस्तों। x क्यूब के बराबर क्या हो सकता है? 144 को बटे में करेंगे तो ये 64 बार में काट देगा दोस्तों। कितनी बार में? 64 बार में काट देगा। किसको? ये इतने को 64 बार में कटा। जब दोस्तों ये 64 बार में कटा, उसी के जैसे x क्यूब बराबर इतना है तो दोस्तों हम क्या ले सकते हैं? 4 की पावर 3। 64 क्या होता है? 4 चौकू 16, 16 चौकू 64 के आधार समान तो घातें समान। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू जब 4 आ गई, अब वो हमसे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग की बात कह रहा है। तीनों संख्याओं का योग का मतलब क्या है आप समझते ही। तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3x 6x और 18। दोस्तों 8x 8 और 6 कितना होगा? 14 और 3 17 हो गए दोस्तों। 17 हो गया। यहाँ देखेंगे 17x और x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 5, तो 17 चौको कितना आ जाएगा? 68 दोस्तों। 68 देखेंगे किस ऑप्शन में है? 68 देखा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। ये तीनों संख्याओं का योग 275 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन है एसएससी CHSL 10+2 07/03/2018 में पूछा गया। चलेंगे दोस्तों, यदि हम उसी का जैसा देखिए, ये संख्या दी अनुपात में दी है। अनुपात है 2:3:5। दोस्तों इन्हीं का हम अनुपातिक योग निकालें, अनुपाती योग निकालें तो कैसे निकलेगा? तो देखेंगे 2 + 3 + 5 3 8 और 2 5 3 8 दोस्तों ये क्या है? 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों? इनका अनुपातिक योग निकालने के लिए क्या है? ये इनका अनुपातिक योग है 5 5 3 2 5 10 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया? 10 हो गया। इनका अनुपातिक योग 10 हो गया। अब ये हमसे सबसे बड़ी संख्या की बात कह रहा है। किसकी कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या की बात कह रहा है। कितने में से? 10 में से। तो 10 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5। 5 कितने में? 10 में से। और यहाँ आ जाएगा 275। कितना? 275। अब दोस्तों 275 क्या करते हैं कि जो संख्या पूछी जाए उसको अंश में लिख करके, और कितने में से है? ये 10 में से बड़ी संख्या पूछी गई है और गुणे 275। अब देखिए इससे अगर हम 5 से 2 को घटाएं 10 हो गया। अब 275 बचा। कितना बचा? 275 को दोस्तों हम 2 का भाग दे दें। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब दोस्तों 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ 2 सत्ते 14 15 हो गया और 2 पंजे 10। दोस्तों ये कटाया तो 137 पॉइंट 137.5 आया।
दोस्तों 137.5 देखा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के आंसर हम चुटकियों और सेकंडों में दे सकते हैं।